हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे जो हम बात करेंगे, हम भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्योहार के बारे में, जिसके बारे में एक भारतीय होने के नाते आपको जानकारी होना आवश्यक है। और यह जानकारी आपको भारत के बारे में बताएगा, और जो हम अपने अतीत को याद करने के लिए जो प्रमुख दिवस मनाते हैं उसका वैल्यू और उसके महत्वपूर्ण जो आपका जानने का है वो आपको पता चलेगा। एक छोटे से क्लास में हम बात करेंगे आपसे कि भारत के प्रमुख त्योहार। ठीक है, तो देखिए हम जैसे कि लिख रखे हैं यहाँ पे कि स्वतंत्रता दिवस, संविधान दिवस, गणतंत्रता दिवस, है ना, आखिर है क्या, है ना, इसी के बारे में बात करेंगे। और बात आज हम आपको क्यों करने आए हैं कि कल ही के दिन, है ना, वीडियो आज अपलोड हो रहा है तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और आपको आज ही हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं गणतंत्र दिवस का। देखिए क्या है इसमें, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं हम लोग, ये सबको पता है ना, कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, हम लोग स्वतंत्र हो गए, है ना। अंग्रेजों से 200 साल के गुलामी के बाद हमें स्वतंत्रता मिला। इसी खुशी में हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, है ना, स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, है ना, 15 अगस्त 1947 को। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इस दिन क्या होता है, तो यहाँ पे भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, है ना, वो यहाँ पे ध्वजारोहण करते हैं, है ना, वो करते हैं यहाँ पे ध्वजारोहण। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आता है ध्वजारोहण। ध्वजारोहण और एक होता है ध्वजा फहराना, दोनों में अंतर क्या है। तो उस दिन, जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी, उसके पहले अंग्रेजों का झंडा हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने उस झंडा को वहां से उतारा और भारत के झंडा को ऊपर बांधा, चढ़ाया, है ना। तो उस दिन क्या होता है कि हम लोग झंडा को ऊपर ले जाते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, ऊपर ले जाते हैं प्रधानमंत्री, है ना, फिर वहां पे फहराया जाता है, सारे विद्यालय में, संस्थानों में फहराया जाता है ना। बहुत बड़ा खुशी का दिन है, उस दिन हम लोग स्वतंत्र हुए थे, तो उस दिन होता है ध्वजारोहण। और कौन फहराते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री रहते हैं वो। और कहां से फहराते हैं, तो लाल किला से फहराते हैं। ये बात भी आपको जानना है ना, कि लाल किला से भारत के प्रधानमंत्री जो है ये ध्वजारोहण करते हैं। समझ गए, ये हो गया स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानकारी। फिर दूसरा दिवस है आपका यहाँ पे संविधान दिवस। यहीं से शुरू होती है गणतंत्रता दिवस की कहानी, ध्यान से समझेंगे आप। तो जैसा कि विदित है आपको, है ना, कि 1946 से हमारा कैबिनेट मिशन के बाद संविधान बनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ, भारत के लोग लग गए, है ना। आप क्या याद करते हैं कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के बाद हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया, है ना। यहीं से आपका प्रश्न भी आता है, 26 नवंबर 1949 को बन करके ये तैयार हो गया। समझ गए, तो इस दिन हम लोग बनाते हैं, 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं हम लोग संविधान दिवस, और ये 15 अगस्त को मनाते हैं हम लोग स्वतंत्रता दिवस। अब बात हो गई कि 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, है ना। तो अब 26, यहाँ पे एक सवाल आता है कि 26 नवंबर को जब वो बनकर तैयार हुआ तो 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ, है ना। हमारा संविधान कब लागू किया गया है, 26 जनवरी 1950, है ना, इस दिन लागू हुआ। और इसी दिन को लेकर के हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। समझ गए, 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। तो क्यों रोका गया, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, आप समझ लें, परीक्षा में आए तो वहां पे लिखना भी है आपको, और नहीं तो आपको जानकारी होना चाहिए, है ना। देखिए 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, समझ गए, 1929 में लाहौर अधिवेशन, 10th वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है ये। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का हुआ। अधिवेशन मतलब बताएं आपको डिटेल से कि ये वो लोग का मीटिंग होता था कांग्रेस का, है ना। इसी लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू।
समझ गए, जवाहरलाल नेहरू। और इसी लाहौर अधिवेशन में पहली बार है ना पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। पूर्ण स्वराज, इस बात को भी याद रखेंगे कि पहली बार पूर्ण स्वराज का मांग किया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में। छोटी सी कहानी है। तो इसमें मांग हुआ, उसके बाद है ना ये लोग डिसाइड किए कि 30 जनवरी है ना, नहीं सॉरी 30 जनवरी नहीं, 26 की ही तो बात कर रहे हैं हम। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, और वो क्या होगा, वो बोले इस जनवरी का अंतिम संडे होगा, है ना, अंतिम संडे होगा जनवरी का, है ना, 1930 के जनवरी का अंतिम संडे तय किया गया और वो तारीख था 26 जनवरी 1930। और कहे हम लोग रावी नदी के किनारे झंडा फहराएंगे और भारत को स्वतंत्र घोषित करेंगे। और पहली बार हम लोग ने स्वतंत्रता दिवस जो मनाया है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया है। उस समय इसको स्वाधीनता दिवस कहा गया और प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाने लगे जब तक भारत आजाद नहीं हुआ, है ना। हम लोग आजाद नहीं हुआ, आजादी के पहले ही स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। किस तिथि को? 26 जनवरी 1930 से, है ना। और वो तिथि हमारा क्या रहा? 26 जनवरी 1930। अब यहीं पे कहानी है, यहां पे क्या कहानी है आपका कि ये तैयार हो गया 26 26 नवंबर 1949, ये डेट की बात कर रहे हैं, है ना। तैयार हो गया, अब नवंबर है और जनवरी को हम लोग मनाते आए हैं, है ना। तो अब 26 नवंबर को बनके तैयार हुआ तो 2 महीने से रोक दिया गया कि हम लोग का एक बहुत ही उत्साह वाला दिन है ना। अंग्रेज को भारत में रहते भर में उसके सामने हम मनाते थे, झंडा फहराते थे और स्वाधीनता दिवस पूरे भारत में मनता था, है ना। अंग्रेज को मिर्ची भी लगती थी इससे, है ना। वो गुस्सा भी होता था, तिलमिलाता भी था कि अभी तो भारत गुलाम है फिर भी ये स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो वो महत्वपूर्ण तिथि था, हम लोग का गौरव का दिन था 26 जनवरी, है ना। तो इसी के लिए हम लोग क्या किए कि 26 नवंबर को 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ तो सभी ने मिल बैठ करके फैसला लिया कि 2 महीना इसे और रोक दिया जाए ताकि हम लोग उस 26 जनवरी को इसे लागू करेंगे और वो पुराना हमारा अतीत का जो गौरव वाला दिन है वो भी याद रहेगा। और लोग को आज हम आपको बता रहे हैं, ऐसे सब लोग एक दूसरा दिन बताएगा कि हम लोग कांग्रेस के रहते भर में ही यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाना हम लोगों ने क्या किया था, शुरू कर दिया था। तो इसी तिथि को याद करने के लिए हम लोगों ने संविधान बना 26 नवंबर 1949 को और लागू किया हम लोग 26 जनवरी 1930 को। और वो दिन था, अंतिम संडे था। और एक बात, इस बार हम लोग 76वां मना रहे हैं गणतंत्र दिवस, है ना। 2025 में जो आपका मन रहा है वो 76 है ना, 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात फिर निकल करके आ रही है कि ये भी इस जनवरी का अंतिम संडे होगा, ये भी इस जनवरी का अंतिम संडे होने वाला है। और फिर 26 जनवरी 1930 का आपको याद दिलाएगा कि 26 जनवरी 1930 को जब हमने पहली बार झंडा फहराया था तो वो भी अंतिम संडे था और इस बार भी अंतिम संडे होने वाला है। इस दिन क्या होता है तो ये गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, है ना। प्रधानमंत्री नहीं फहराते हैं, राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। और कहां फहराते हैं? जो पहले कभी राजपथ हुआ करता था आज उसी का नाम है कर्तव्य पथ। और इसी कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री के द्वारा ये राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराया जाता है। और इस दिन हम लोग भारत के जितने हथियार हैं सबका हम लोग प्रदर्शन करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि हमारे पास इतने तोप है, इतने सैनिक हैं। तो आप याद रखेंगे, है ना, कि स्वतंत्रता दिवस में प्रधानमंत्री ये ध्वजारोहण करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को जो मनता है उस पे जो है सो राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। और इस दिन हमारा कोई विदेशी मेहमान यहाँ पे आता है ना। तो इस बार जो 2025 में आने वाला है वो इंडोनेशिया के हमारे प्रधानमंत्री आने वाले हैं, है ना। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आने वाले हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे के यहाँ आने वाले हैं और ये हमारे विदेशी मेहमान होंगे। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी इस तरह की जानकारी आप पाना चाहते हैं, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।